हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाभी। अयोध्या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रसिद्ध कथावाचक मलेथु कनक निवासी पवन देव जी महाराज व उनके पिता के विरुद्ध श्रीमती रूबी श्रीवास्तव पत्नी अजय कुमार श्रीवास्तव निवासी नरकटियागंज सिवान बिहार जो एक शिक्षक बताई जा रही महिला द्वारा शिकायत पत्र देकर 10 अगस्त 2025 व 17 अगस्त 2025 का अपराध बीकोपुर कोतवाली में दर्ज कराए जाने का मामला चर्चा में आया है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि 4 नवंबर 2025 को आरोपीगण द्वारा पीड़िता के मायके पहुंचकर धमकी गाली व मारपीट की गई है। उस अपराध की शिकायत व कार्यवाही की चर्चा रिपोर्ट में नहीं उल्लिखित है। पीड़िता द्वारा एसएसपी अयोध्या को दिए गए 6 जून 2026 की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा उसी दिन मामला दर्ज कर जांच विवेचक को सौंप दी है। पीड़िता के साथ पुलिस के आरोपी के घर पहुंचने पर मामला चर्चा में आया है। चर्चा है कि पीड़िता की शादी अजय कुमार से वर्ष 2013 में हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पवनदेव जी रुपए से मजबूत दिख रहे हैं, अवसर का लाभ लिया जा सकता है। पीड़िता द्वारा 10 लाख के जेवरात भी रखने का आरोप लगाया है। 10 लाख के जेवरात पीड़िता आरोपी के घर किसको जानकारी देकर ले आए बताने से इनकार किया है। पीड़िता के साथ घटी घटना की जानकारी उसके ससुराल पक्ष को भी है, जानकारी नहीं हो सकी है। पवनदेव के घर पहुंचे पीड़िता के सगे भाई व भाभी को पीड़िता रूबी श्रीवास्तव द्वारा पहले पहचानने से इनकार कर दिया, फिर कहा इनके विरुद्ध थाने में मामला दर्ज करवाया है इसलिए भाई व भाभी नहीं बताती। प्रतिनिधि के कैमरे के सामने पीड़िता ने बोलने से किया इनकार, कहा कोर्ट में अपनी बात बताएगी। स्थानीय लोग व पीड़िता का भाई बोला इज्जतदार को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश, पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कर धन वसूली में लगे लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही हो। परिवार पीड़िता के कार्यों से खुश नहीं। शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा शुभ नाम विकास श्रीवास्तव और शास्त्री नगर सिवान बिहार मेरा निवास स्थान है। और कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से? हाँ जी। एक अभी नया मामला उछला है रूबी श्रीवास्तव का, जानकारी में है आपके? क्या लगती है आपकी? जानकारी में तो है, बहुत अफसोस की बात है कि वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ, वो उससे बड़ी अफसोस की बात है। ये रूबी श्रीवास्तव पढ़ी लिखी है? हाँ जी, पढ़ी लिखी है। कहाँ तक हुई है? ये बीकॉम तक पढ़ी हुई हैं। इनकी शादी हुई है? इनकी शादी 2013 में हुई थी, दिल्ली गाजियाबाद से। अच्छी खासी दान दहेज जो भी उपहार दिया जाता है देकर, जैसे श्रीवास्तव फैमिली में सबका होता है। अच्छी फैमिली में हुई है। इनके बच्चे भी हैं? इनके 2 बेटा हैं। एक बेटा शायद 11 से 12 साल का है और एक बेटा इनका 7 से 8 साल का है करीब। जी। परिवारशुदा है ये? जी, मतलब परिवारदार है? कहते परिवारदार हैं, अपने परिवारदार है, परिवार में रहते हैं। अच्छा, उधर कोई तलाक वगैरह इनका है कि नहीं? जानकारी भी नहीं है? देखिए, तलाक की हमें कोई जानकारी नहीं है और कोई तलाक का ऐसा कुछ मामला नहीं है। ठीक है, तलाक का मामला होता तो डेफिनेटली और उसका रीजन भी तो कुछ होना चाहिए। आज बीकापुर में दिखी हैं, ये क्या मामला है? देखिए, वैसे तो मुझे कहना चाहिए, कभी बीकापुर में दिखती हैं, कभी लखनऊ में दिखती हैं, कभी गोरखपुर में दिखती हैं, तो कभी सिवान में दिखती हैं, कभी दिल्ली में भी दिखती हैं। कुछ देखिए, मैं भाई हूँ, बहुत अफसोस है, मैं नहीं कह सकता काम क्या, बस इतना कहूँगा कि इसका काम जो भी है ठीक ठाक नहीं है ना। इनके साथ असामाजिक लोग जुड़े हुए हैं। ये लोगों को पैसा हड़पना, ठगना, गुमराह करके मतलब ब्लैकमेलिंग करना, इस तरह की चीज़ें हैं। कई आधिकारिक लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास पैसा फंड कहाँ से आता कुछ नहीं पता, लोग कहाँ से आते कुछ नहीं पता, आमदनी कहाँ है इसकी जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। अभी संदेह है हम लोगों को। प्रॉपर्टी कुछ खरीदा है इन्होंने? प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदा है, और जो खरीदा भी हो तो जो भाई के ऊपर 307 लगा सकती हैं, अपनी भाभी पे लगा सकती हैं, यहाँ तक कि अपने पिता पर भी लगाने की कोशिश कर सकती हैं। वो प्रॉपर्टी हम लोग को बताएंगे। संबंध भी इनके बहुत अच्छे नहीं है? नहीं, किसी से पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि ये अगर ये घर से निकलती हैं तो किसी को पता चलता है कहाँ गई हैं कहाँ नहीं? देखिए, हमारे घर में तो बहुत कम, मतलब मेरे रहने में बहुत कम आती हैं। ससुराली जन्म में? ससुराल जन्म में तो वहाँ प्रॉपर रहती है, अपने ससुराल में रहती है। अच्छा, वहाँ कहीं निकलती है तो किसी को जानकारी होती है? जानकारी ये बात मैं नहीं बता सकती हूँ, तो उनको बताना चाहिए। बाकी वो लोग कई बार हमारे पास आए हैं कि मेरे घर में फ़ोन पर बात करती मिलती है, रात भर बात करती हुई मिलती है, पर हमने कहा कि हमने जब शादी कर दिया तो अब आप देखो, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में खुद पैरालिसिस पर पिताजी थे, भाई पागल है, बेबी फेफड़े से लंग्स से डैमेज है और घर के अकेला जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ। हम लोग को माफ़ करो, हमने शादी कर दिया, हमारे घर में ठीक ठाक थे, आप अपने घर में देखो। बाकी इसके पवन देव महाराज को कब से जानते हैं? पवन देव जी की महाराज जी को मैं जानता हूँ, जब ये मेरे घर में आई थी तो ये जैसे सबके साथ ट्रैपिंग करती हैं वैसे ट्रैपिंग कर रही थी।
मेरी वाइफ को कन्विंस कर रहे थे, मेरी मम्मी को कन्विंस कर रहे थे कि कुछ धन उगाही का हो, तो मेरी मम्मी भी इस चीज़ के अगेंस्ट थे। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है चीज़ों से, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, फिर तुम्हारा भाई तुमको मारेगा, पीटेगा, डांटेगा। मतलब कई लोगों से धन वसूली का इनका ये पहले कर चुकी हैं, अब दोबारा और भी करने का प्रयास करें। इसी कारण और भी कुछ गलत कार्य ये लोग हमारे घर में करते हुए मिली थी मुझे, करीब क्या कुछ डेट मुझे याद नहीं है। इनके काम में कुछ और लोग भी सहयोगी लगते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग सहयोगी हैं। एक कहाँ लोग हो सकते हैं? देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है, एक भाई होने के नाते, अगर मेरी बहन अपनी प्रॉब्लम मुझे ना बताकर अगर बार जा रही है और गलत है, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। इनका जो सहयोगी है, मुझे सबसे स्टार्टिंग से लगता है कि इनका परिवार ही है। दूसरा, इनका दिल्ली, झारखंड, कुचायकोट, गोपालगंज, गोरखपुर और ऐसे लोगों के लिंक बहुत होते हैं। आप कहाँ चले जाएं, कोई इनकी जानकारी नहीं रहती? नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते भाई। हम लोग एक जॉब करते हैं। कहाँ क्या वसूल है ये भी पता नहीं रहता? नहीं, एक दो जगह वसूले हैं इन्होंने, लेकिन बस हम नहीं बोलेंगे कि हमारी जान को खतरा है। हमें बच्चे पालने हैं छोटे छोटे, हम इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे।